बहुत नालायक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। अरे मैडम जी, मुझे सब कुछ आता है, मैंने 400 पन्नों की किताब भी लिखी है। अरे वाह, क्या लिखा है तुमने किताब में? पहले पन्ने पर लिखा है, एक राजा घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर चला गया, और लास्ट वाले पन्ने पर लिखा है कि वह जंगल पहुंच गया। अरे तो बेवकूफ, बीच के पन्नों में क्या लिखा है तूने? अरे मैडम जी, वो घोड़ा दौड़ेगा भी ना, तो मैंने इसलिए बीच के पन्नों में लिख दिया, तबड़क 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 तबड़क। बड़े बदतमीज हो गए हो तुम। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। दिल्ली में कुतुब मीनार है। हाय, मैं कुछ बता रही हूँ और तुम सो रहे हो। अरे मैडम जी, सोया नहीं हूँ, बस ऐसे ही थोड़ी सी आंख लग गई थी मेरी। बेवकूफ, बता मैंने अभी क्या बताया? मैडम जी, आपने बताया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तुम्हारी तो हद है पप्पू, हद। चलो ये बताओ, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? मैडम जी, मुझे याद तो है, पर थोड़ा लास्ट का याद है। चलो लास्ट का ही बता दो फिर। और इसे ही सौर ऊर्जा कहते हैं। बेवकूफ कहीं के। चलो 15 फलों के नाम बताओ मुझे। मैडम जी, आम, सेब, अमरूद। हाँ, बहुत अच्छे, लेकिन ये तो 3 ही हुए, बाकी के 12 फल और बताओ। मैडम जी, 1 दर्जन केले। चलो इस बार तो मैं तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाकर ही रहूंगी। जो मैं बोलूं वो तुम बोलते रहना। अच्छा ठीक है मैडम जी। बोलो का, बोलो का। अरे का बोलो, अरे का बोलो। अरे कितना बेवकूफ लड़का है, का बोलो का। अरे कितना बेवकूफ लड़का है, का बोलो का। पप्पू, मैं आज तुमसे कुछ सवाल करती हूँ। ये बताओ, हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि मैडम जी, हम पानी को खा नहीं सकते, इसलिए पीते हैं। बचपन से ही जीनियस हूँ, पर कभी घमंड नहीं किया। अच्छा, जीनियस हो तो फिर न्यूटन का नियम बताओ। मैडम जी, मुझे पूरी लाइन तो याद नहीं, लास्ट का याद है बस। चलो लास्ट का ही सुनाओ। और इसे ही न्यूटन का नियम कहा जाता है। बहुत शरारती हो गए हो। चलो यह बताओ कि दुनिया में कितने देश हैं? कर देना पागलों वाली बात। दुनिया में तो केवल एक ही देश है, उसका नाम है भारत, बाकी सब तो विदेश है। चलो ये बताओ, नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीएचडी कहते हैं। पीएचडी वो कैसे? मैडम, पीएचडी मतलब पजामा होल्डिंग डिवाइस। सेमेस्टर सिस्टम से क्या फायदा है बताओ? फायदे का तो पता नहीं, पर बेइज्जती साल में 2 बार हो जाती है। तुम परिंदों के बारे में सब जानते हो क्या? जी हाँ मैडम जी, कुछ भी पूछ लीजिए। तो ये बताओ, कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? मरा हुआ परिंदा। तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो? मैडम, एक बात बताऊं, पढ़ाई सिर्फ 2 वजह से ही की जाती है। पहला कारण डर से, दूसरा कारण शौक से। बिना वजह के शौक तो हम रखते नहीं, और डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं। नालायक ने आज तक एक भी बुक नहीं खोल कर देखी। मैडम, मैं एक बुक तो हर रोज ही खोल कर देखता हूँ। अच्छा, कौन सी? फेसबुक। मैं तुम्हें 2 वाक्य देती हूँ, दोनों में अंतर बताना। पहला, उसने बर्तन धोए, दूसरा, उसे बर्तन धोने पड़े। मैडम, पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है और दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है। ये बताओ, एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 2 आम सड़ गए, तो बताओ कितने आम बचे? मैडम, 10 आम बचे। वो कैसे? मैडम, सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेंगे ना, केले थोड़ी बन जाएंगे। मैडम, जो काम मैंने किया ही ना हो, आप उसके लिए मुझे सजा दोगी क्या? नहीं तो फिर मैंने आज होमवर्क नहीं किया है, उसकी सजा मुझे मत देना। और पप्पू, कैसे
जो और सुनाऊं? चलो वो सब छोड़ो। गुड मॉर्निंग पप्पू। मैडम जी, चीनी मॉर्निंग। चीनी मॉर्निंग? लेकिन ये क्या बात बनी? वो क्या है ना, गुड मॉर्निंग तो हम हमेशा ही बोलते हैं। मैंने सोचा चलो आज चीनी को ट्राई किया जाए। चलो बहुत टाइम पास हो गया, अब मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी। सबसे पहले ये बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर इतना समझदार बनूंगा कि एक 6 साल के बच्चे से यह न पूछूं कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। मैडम जी, आप मैथ्स के इतने मुश्किल मुश्किल सवाल सोल्व कैसे कर लेते हो? अरे इसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दिमाग की जरूरत पड़ती है तो फिर आप कैसे कर लेते हो? अच्छा तुम ये बताओ, जिसको सुनाई नहीं देता हो उसे क्या कहेंगे? कुछ भी कह दो, चाहे कौन सा सुनाई देता है। मैडम जी, आप कोई ऐसा वाक्य बताइए जिसमें हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी का प्रयोग हो। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी, ऐसा तो कोई वाक्य नहीं जानती मैं। मैडम जी, लगता है आपने वो वाला गाना नहीं सुना, इश्क दी गली विच नो एंट्री। अब तुम यह बताओ कि दुनिया में कितने अजूबे हैं? मैडम जी, पहले तो 7 थे, जब से आपका जन्म हुआ है तब से 8 हो गए। चलो ये बताओ, एक नदी है जिसमें आम का पेड़ लगा है, तो उस पेड़ से आम को कैसे तोड़ोगे? चिड़िया बनकर तुम्हें चिड़िया तुम्हारा बाप बनाएगा क्या? तो आम का पेड़ नदी में आपका दादा लगाएगा क्या? गंगा नदी कब बहती है? जवाब दो। इसका जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है? गांव में एक नहर है, वहाँ से आता है। तो फिर आपको गंगा नदी से क्या लेना देना है?